नहीं मुड़ेंगे जी। सरकारां मनण ना फिर संघर्ष करने ही पैंदे ने। ये है वो पुल शंभू बॉर्डर पे और ये सामने प्रोटेस्ट साइट। 315 ਦੇ ਰੋਂਦ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸਕੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। बुलेट चली है। हाँ जी। ये ग्लास इनके बैग में था और ये ग्लास का हाल देख लीजिए। जो प्रोटेस्ट करने आए लोग हैं ये आप देख सकते हैं पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग इसीलिए चढ़ाई है ड्रोन से मुकाबला करने तो जब ये पतंग उड़ाए जाते हैं तो ड्रोन उड़ने बंद हो जाते हैं उसके बाद। डोर वाली हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फर्क पैंदा जी। भाई साहब हिंदुस्तान का झंडा नहीं मिला? अगर मिलता तो जरूर लेकर आते। खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। लंगर सब वादू जी। देसी घी से तड़का लगा के चाय पियेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सोने का पूरा इंतजाम है और इसके अलावा चार्जिंग यहाँ पर पूरी है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ 90 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਵਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਬਣਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੋ। तो अनकट पहुंच गया है शंभू बॉर्डर। यहाँ पर हम पूरा दिन बिताने वाले हैं और पूरे दिन में देखेंगे कि किसानों का यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो किस तरह से चल रहा है। अभी फिलहाल हम शंभू बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो सामने बैरिकेडिंग है जो पुलिस द्वारा की गई है। इसका शॉट मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा किसान जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये बीच का जो एरिया है फिलहाल नो मैंस लैंड है। पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। पुलिस द्वारा जो शेल्स फेंके गए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रबर बुलेट्स भी चलाई जा रही हैं। तो किसान जो है एक प्रिकॉशनरी मेजर लेकर थोड़ी दूरी पर खड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है जो किसानों को आगे दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ने देना चाहता। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर क्या हालात है वही हम आपको आज यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में डे 1 से मौजूद हैं, लेकिन इनके अगर आप सर देखेंगे या इन भाई साहब का चेहरा देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरह से जो यहाँ पर कल पुलिस द्वारा जो रबड़ बुलेट्स चलाई गई या उसके अलावा टीयर शेल्स जो है वो फेंके गए उसकी वजह से किस तरह की चोटें यहाँ पर आई हैं युवाओं को। तो सर कहाँ से आए हैं आप? ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਬਲਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। समराले तो आए हो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ। अच्छा, ਬਲਾਲਾ तो ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। कब से आए हैं आप यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਰੇ ਆ ਜੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो क्या यहाँ पे आपने देखा जब से आप आए हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਗੋਲਾ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब शांतमय तरीके से चल रहा है आपकी तरफ से? ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆ ਸਰਕਾਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। तो अभी यहाँ से क्या लग रहा है आपको कि किसान जो जत्थेबंदियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगी हाँ जी, या सरकार के साथ नहीं, कोई नहीं। देखो समझौता जी, होने की उम्मीद है? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ही पहुंचना जी। एट्रोसिटीज चल रही हैं, आप ये कह रहे हैं। ये चोट आपको लगी हुई है अभी? हाँ जी। ये भी आपको कल लगी या हाँ परसों? जी कल लगी है ये क्या लगा था ये? ਬੰਬ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। अच्छा, जो टीयर शेल्स फेंके हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਆ ਰਬੜ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। अच्छा, तो हाँ इससे कितना नुकसान होता है normally? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਦਰਦ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਉੱਪਰ ਉਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो क्या कहना चाहते हैं आप मोदी सरकार से? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। इसके अलावा कोई गंभीर घायल भी हुए हैं या लड़के? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜੀ ਬੁਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਾੜ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਚਲੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। तो मतलब राजपुरा में अभी इलाज चल रहा है जो घायल हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ कितने ਤੇ। के लड़के घायल हुए होंगे अभी? तो ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਗਏ 2-250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। 200-250 लोग घायल हुए ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और फिर भी हौसला जो है? ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਲੈਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ। तो आपको पंजाब सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। बॉर्डर बंद है अभी, हरियाणा से आप दिल्ली की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਈਵੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਆ ਇਹ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਡਰ ਤਕੜੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। तो कल को अगर दोबारा से ऐसे लाठी चार्ज होता है या कुछ होता है, उसके लिए दोबारा से तैयार हैं आप? हाँ जी हाँ, कोई गल नहीं, फिर की हो गया जी, मरना तो एक दिन हैगा ही है जी, कोई चक्कर नहीं, आप तो तैयार पर तैयार है जी, कोई चक्कर नहीं, कर लेना जो कुछ करते हैं। तो आप बाकी किसानों को क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या? देखो ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਣ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। मतलब आप कह रहे हैं कि ज़मीर का मसला है? हाँ जी हाँ, ज़मीर का मसला है जी। तो अभी ये हमारे साथ कुछ किसान भाई थे जिनका ये कहना है कि दिल्ली की तरफ तो ये जाएंगे ही, लेकिन अगर इनकी मांगे जो है वो पूरी हो जाती है तो उस केस में हो सकता है कि ये अपना जो प्रोटेस्ट है वो कॉल ऑफ कर ले। लेकिन फ़िलहाल ये उसी इंतज़ार में है कि इनके जो लीडर्स हैं वो सरकार से बात करें और सरकार क्या कहती है उसके बाद ही चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। ये जड़े शैल मारे है जी, उनके निशान है जी? अच्छा, नाक पे भी लगा है जी? रबड़ बुलेट है? राणा जो राणा को निकाला पड़ा, निकालना निकाला गया उसको। निकाला गया है? अच्छा, नाक से। आप लेग गार्ड वगैरह लगा कर आए हैं? इससे थोड़ा बचाव हो जाता है। मेरा इतना टक्का जी, अच्छा मेरा इतना टक्का गोला जी, अच्छा। वो फाट गया या सारा इतना फाट गया। ये सब जो टीयर शेल्स और दूसरे रबड़ बुलेट्स लगे हैं उससे ये निशान पड़ गए जी? उसी का लगा हुआ है। कब से आए यहाँ पे आप? अजी जिद्दां तो आया जी, पहले दिन हम फिरोजपुर से है, फिरोजपुर अच्छा, फिरोजपुर एरिया, पहले दिन से यहाँ फिरोजपुर से आए हैं? चक सोमिया पिंड फिरोजपुर। अच्छा, और यहाँ पे कब कब होती है ये शेलिंग वगैरह रबड़ ये बुलेट्स? 2 दिन हो गया। नहीं, कोई टाइमिंग है या ऐसे ही कभी भी कर देते हैं? ऐसे ही यहाँ खड़े हैं, वो उधर से बुलाते रहे हैं। अच्छा, कभी भी आ जाएगा? हाँ जी, 315 फुट कितने 315 फुट मारी है जी, टायर पाटे ने, एक दो दिन खोपड़ी ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਲ ਪੱਟੇ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 80 ਹੋਏ ਨੇ, 80 ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੱਲ 10-15 ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਸੱਟਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੌਂਦ ਹੈਗੇ ਆ, 315 ਦੇ ਰੌਂਦ ਚਲਾਏ ਨੇ, रबड़ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸਕੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। नहीं, आप कह रहे हैं बुलेट भी चली है? हाँ जी, बुलेट चली है। बुलेट चली है? हाँ जी, शेल भी दिखा सकते हैं। अच्छा, है आपके पास कोई? अभी अच्छा अभी हमारे गाड़ी में पड़ा अच्छा, गाड़ी में पड़ा है। हाँ जी, लेकिन यहाँ तो यही खबर है कि रबड़ बुलेट चल रही है सिर्फ? दिखा सकते हैं आपको। अच्छा, ये 315 गोली 315 है जी? पित्तल की 315 की गोली चली। अच्छा, 315 की जो पीतल के शैले आप कह रहे हैं पड़े हैं आपके पास? थोड़े नहीं, बहुत चले हैं। अच्छा जी, हमारे पास तो एक ही है, कई चैनल ने दिखाया भी है। के पास है। अच्छा, हमारी एक बेनती है, जो मोदी सरकार है जो शाम 5 बजे तक जो कोई फैसला करती है, कानून रद्द करके लिख के देंदी है, ठीक है, नहीं तो उस तो बाद बैरियल तोड़े जाएंगे, दिल्ली वाला पूरी किया जाएगा। इस चीज का भी सरकार को भुगतान करना पड़ेगा जी, और जो उधर खर्चा हुआ उसका भी सरकार को भुगतान करना पड़ेगा जी, वो खट्टर सरकार देगी जी, वो तो अपनी जेब से नहीं दे रहे, जी, वो हमारे टैक्स से दे रहे हैं। यहाँ पर लगातार ये अपील की जा रही है कि जो भी किसान हैं वो ये जो रोप आप देख रहे हैं इससे आगे ना बढ़े, ताकि किसी भी तरह का कोई गलत मैसेज जो है फ़िलहाल प्रशासन की तरफ ना जाए, क्योंकि इनके जो लीडर्स हैं वो आपस में अभी सरकार के साथ बात कर रहे हैं। आज हो सकता है उसका कोई नतीजा भी बाहर निकल कर आए, लेकिन उससे पहले अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है कि यहाँ पर जो माहौल है वो शांतिमय बना रहे। खट्टर सरकार ही हमारे ऊपर बम फेंक रही है, जालमों जैसा का हादसा कर रही है हमारे साथ, कल से 11 तारीख से ऐसे ही कर रही है सरकार। हम भी यहाँ इंडिया के नागरिक हैं, पंजाब जो इंडिया के खास अंग है, तो उसको इतनी गोलाबारी, इतना विरोध क्यों कर रही है? जो उन्होंने जो गोले फेंके हैं वो बहुत ही जहरीली गैसें हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत है, ऐसी गैसें हैं जो कैंसर की बीमारियां पैदा कर रही हैं। तो इनको सरकार को सुनना चाहिए भी जो हमारा पंजाब है ये जो इंडिया का खास अंग है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਮੂਨੀ ਮਗੇਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰੂਦ ਵੀ ਫਾੜ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਿਰਜੂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। मतलब ऐसी कैसे हैं? कैसे हैं? और देखो प्लास्टिक फाड़ दी, कितनी हार्ड प्लास्टिक है, कितनी हार्ड है ये, जब किसी बंदे के लगेगी तो क्या होगा फिर जी? देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहाँ गया? मोदी जी बोलते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो इन्होंने हवा में उड़ा दिया है।
ये जो सीआरपीएफ के जवान है, ये सब गुजराती इन्होंने हैं। सवेरे हमारा खाना खाया, दोपहर में हमारा खाया, शाम को हमारा खाना खाया। किन्होंने? ये सीआरपीएफ ਜਿਹੜੀ फौज है, ये खाना तो हमारी है ना। जो किसान मजदूर अपने खेतों में हाल चलाता है, धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करता है, पर ये मैं समझूंगा कि इन्हां जवानों ने अपने आप ਨੂੰ कलंकित किया, फौज ਨੂੰ कलंकित किया है। शांतपूर्व तरीके से भी हमारे को रोक सकते थे। अस्सू गैस के गोले 315 ਦੇ ਫਾਇਰ, 12 ਬੋਰ ਦੇ ਫਾਇਰ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਲੌਕਟ ਮਾਰਿਆ, ਲੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾੜੀਆਂ ਨੇ। रॉकेट लॉन्चर। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਢਿੱਡ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ੱਟਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, यूपी ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾਣਗੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ, ਕਣਕ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੰਡਿਓ, ताकड़े हो जो। किसान जो यहाँ पर एकत्रित हैं उनसे तो हमारी बात चल ही रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल रात हम लोग अम्बाला पहुँच गए थे। अम्बाला से शंभू बॉर्डर की दूरी महज 12 किलोमीटर है, लेकिन पुलिस जो है वो किसानों की तरफ मीडिया को भी नहीं जाने दे रही थी। तो इस वजह से किसानों तक पहुँचने के लिए हमको 100 किलोमीटर घूमना पड़ा। तब जाकर हम चंडीगढ़ से होते हुए, फिर वहाँ से बनूड़ और बनूड़ से होते हुए हम लोग इस जगह पर पहुँच पाए हैं जिस साइड किसान है। यानी कि पुलिस तक पहुँचना तो आसान है, लेकिन किसानों तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। अभी फ़िलहाल हम पुलिस बैरिकेडिंग की तरफ से होते हुए पीछे की तरफ आए हैं, जहाँ पर किसानों ने जो है वो अपना पूरा जो एरिया है वो जाम कर रखा है, और यहीं पर किसान जत्थेबंदियाँ रुकी हुई हैं। यहाँ पर किसान लीडर्स हैं, यहाँ पर वो किसान हैं जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाऊँ तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक पीछे लाइन है, जहाँ तक ट्रैक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और हम आगे की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस और क्या माहौल है। खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। लंगर साहब वादू जी। इस प्रोटेस्ट में अभी फ़िलहाल चलते चलते मैं जो मेन बैरिकेडिंग है जहाँ पर पुलिस द्वारा रोका गया है उससे लगभग 600 मीटर दूर आ चुका हूँ। अभी भी मेरे आगे जो है अगर आप देखेंगे लाइनें जो है वो लगी हुई हैं अभी तक। ट्रैक्टर्स कहाँ तक है आई हैव नो आइडिया, लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ, यहाँ पर 1 से 1.5 लाख किसान होने की बात कही जा रही है, लेकिन जितनी भीड़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर किसानों की जो संख्या है वो 10 से 20 हज़ार के आसपास है। इससे ज़्यादा किसान फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। भाई साहब, आपने तो कपड़े वगैरह भी यहीं धोने शुरू कर दिए हैं, कितनी देर तक रुकने का आप सोच कर आए हैं? जितनी देर बीजेपी सरकार रोक लेगी। पिछली देर 13 महीने चले थे, आप चाहें तो ट्रैक्टर ट्रॉली में देख सकते हैं कितना राशन है। नहीं, क्या क्या लेकर चल रहे हो आप, क्या सोच कर चल रहे हो कि कब तक रुकना पड़ सकता है? हमने सोचा ये नहीं सोचा, हमने सोचा जाने का सोचा है। हमारे लिए बीजेपी चाहे 1 साल रोक ले 2 साल रोक ले, हमने पक्का प्रबंध किया है। सभी जो हमारी ज़रूरतें हैं, घर को ये ट्राला देख सकते हैं आप, हमने उसको घर बनाया हुआ है, गद्दे लगाए हुए हैं, राशन है, उसमें पानी है पीने के लिए है, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं। और देख सकते हैं आप, हम अपने कपड़े धोकर और तैयार पर तैयार हैं। जब बोलेंगे हमारे आगू साहबान जो हुक्म करेंगे उसकी पालना करेंगे। नहीं तो कपड़े अभी हाथों से धो रहे हैं कि वॉशिंग मशीन का भी जुगाड़ करके आए हैं? वॉशिंग मशीन भी है, चाहे तो हमने 10-10, 15-15 ट्रालों में वॉशिंग मशीन लाई। देख सकते हैं आप, बढ़िया। जो सूखा राशन है खाने के लिए, ये लड्डू ये खाना जो है ये आप देख सकते हैं, ये साथ में लेकर आए, ये मिठाई है। अभी फ़िलहाल मैं किसान प्रोटेस्ट के अंदर था, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्रैक्टर्स अगर आप देखेंगे कई ऐसे ट्रैक्टर्स आ रखे हैं, और ये पूरा इंतज़ाम अपना करके आए हैं, चाहे वो खाने का इंतज़ाम हो, चाहे वो कपड़े धोने का इंतज़ाम हो, चाहे वो खाना बनाने का इंतज़ाम हो, यहाँ तक कि रहने के लिए इन्होंने गद्दे लगा रखे हैं। आपको एक बार दिखाता हूँ किसान प्रोटेस्ट में जब कोई ट्रैक्टर आता है कहीं से भी चल के तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आइए देखते हैं। ये मैं अभी फ़िलहाल ट्रैक्टर में आया हूँ ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सोने का पूरा इंतज़ाम है, और इसके अलावा चार्जिंग यहाँ पर पूरी है। चार्जिंग की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फ़ोन चार्ज करने हैं, पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे मीठे की व्यवस्था है, नहाने की कोई ऐसी
दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये राशन है, इनका स्टोव है, उसके अलावा और चीज़ें भी हैं, खाने का अचार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि पंजाबी खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। शौकीन बहुत है। हाँ जी, शौकीन होते हैं पंजाबी, शौकीन होते हैं, बढ़िया। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये सिलेंडर पड़ा है, आटा भी यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। और ये लोग यहाँ पर लंबे वक्त के लिए रुकने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरी व्यवस्था जो है वो की हुई है। तो ऐसा नहीं है भैया, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी फ़िलहाल ये मामला जल्दी टल जाएगा या कुछ होगा, तो अगर इनकी मांगे, इनका कहना है नहीं मानी जाती है, तो चाहे 12 महीने लगे, 14 महीने लगे, 2 साल लगे, ये यहीं पर डटने वाले हैं। और ऐसी ही तैयारी ये यहाँ पर करके आए हैं। बाबा जी कब से आए हैं यहाँ पर? 4 दिन हो गए। 4 दिन से। और क्या लगता है कब तक रुकने का इरादा है? साਡਾ लम्बा ही हो, लंबा रुकेंगे? हाँ, जिन्ना जरूर साਡਾ फैसला ना कोई होना इत्थे ही आ। खाना पीना है पूरा? सब कुछ होएगा, खाना पीना सौन बैठना, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? ना। जवान लड़के तो कहीं भी रुक जाते हैं, थोड़ा बुजुर्गों के लिए दिक्कत होती है, तो आपकी फिर चलनी पैनी आ। तो राजे ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ दुखी करते ਆ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ हल कर देना चाहिए। मतलब आपकी मांगे मान लेंगे तो चले जाएंगे? हाँ, फिर चले जाएंगे। अच्छा, वैसे आप पूरी तैयारी करके आए ठंड में भी कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? ठंड हो गर्मी हो, चलनी पैनी है जी, लेकिन तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। 10-10 ट्राली के साथ जो एक एक गाड़ी लेके चल रहे हैं, हमें कोई जरूरत हो ना, वो गाड़ी लेके चलते हैं, उसमें सामान ले आते हैं। ये देखिए आप, सिलेंडर है हमारे पास, चाय बन रही है, जो ये तड़के लगन दे। हाँ, ये गाड़ी लेके चलते हैं एक साथ, 10 ट्रालों के साथ एक गाड़ी है। अच्छा, 10 ट्रैक्टर के साथ एक गाड़ी आती है? गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसमें बादाम डालेंगे। बादाम कितने? ये बादाम है। अच्छा, एक खसखस है, मतलब बादाम भी सिर्फ दूध नहीं पीते आप लोग, पूरी तैयारी के साथ आए हैं? खसखस, बादाम, तड़का देसी घी लेने गया साਡਾ आदमी। हाँ हाँ, देसी घी से तड़का ला के चाय पियेंगे जी, शरीर को ताकतवर बनाएंगे। ताकतवर बनाएंगे। हाँ। शरीर को ताकतवर बना के करेंगे क्या आप? करे के आगे मोदी सरकार की टाउन तक गोडा रख के कुछ लाएंगे ना। हाँ जी, ये पतंग से तो छोटी सी डोर से हाँ, ग्राउंड से नीचे देख सकता है। हाँ। ये क्या करेगी? मतलब पतंग से अगर ड्रोन नीचे आ सकता है तो ये तो हम तो मोदी को नमा देंगे। आंदोलन लड़ने जा रहे हैं, शांतमय आंदोलन रहेगा हमारा, ये गारंटी है। पहले भी शांतमय रहा था, अभी भी शांतमय रहेंगे। हमें जो भी जरूरत है सामान की, वो हमारे लिए उपलब्ध है, और जितना लंबा चलाना चाहे उतना चलाना। पर एक बात कहना चाहेंगे मोदी सरकार को, हम कोई आतंकवादी थोड़ी है, दूसरे देश के वासी थोड़ी हैं, इंडिया के, भारत के वासी हैं। वो क्या साबित करने चाहते हैं? हमें पंजाब को और कोई अलग सूबा है, देश का कोई अलग है? इस तरह भेदभाव क्यों? हम तो अपने हक मांग रहे हैं, शांत में ही जा रहे हैं, शांत में ही रहेंगे जितना टाइम बोलेंगे। तो वो देखो मोदी सरकार का काम, मोदी सरकार का कारनामा देखो, ये देखो जख्मी कर रहा है। ये कोई लोकतंत्र थोड़ी है, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये बैग भी सभी ग्लास अच्छा टूट गया। ये रबड़ बुलेट जो चलती है जी, रबड़ पक्की गोली भी चला रही है, जो पक्की गोली वही है, वो भी चल रही है। ये ग्लास इनके बैग में था और इसमें ये आकर रबड़ बुलेट लगी और ये ग्लास का हाल देख लीजिए। और अगर स्टील के ग्लास का ये हाल है तो एक शख्स जिसके ऊपर ये गोली लगती होगी उसका क्या हाल होता होगा, ये तो खैर आप खुद ही समझ सकते हैं। ये वो तार है जो सेंटर सरकार ने हमारे किसानों को रोकने के लिए लगाई। देखो ये इंसानियत के ऊपर बरती जा सकती है, कंडियाली तार है जो हमने बैरिकेडिंग आदि तोड़ दी है, जो आदि बची है। जब हमारे लीडर बोलेंगे, जब हमारे किसान लीडर बोलेंगे, तब हमको वो बैरिकेडिंग तोड़ के भी आगे बढ़ेंगे। हम तो शांतमय आंदोलन लड़ने आए हैं, बोल रहे हैं शांतमय हमारी मांगे हैं जो मानी हुई हैं, कोई नहीं है। पहले आंदोलन की मांगी हुई माने हैं, उनको ही लागू करना है। हम लोग आए थे पीछे प्रोटेस्ट का हाल देखने, लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये जो ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं, ये लाइन 1-1.5 किलोमीटर की नहीं है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक इसी तरह किसान जो है वो मोर्चा बांधे बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे। ये बोर्ड है जिस पे लिखा है दिल्ली चलो, किसान मजदूर मोर्चा पंजाब। यानी यहाँ पर बोर्ड प्रॉपर ट्रैक्टर्स पर लगाए गए हैं जिसमें ये संदेश साफ है कि किसान जो है वो जाएंगे तो दिल्ली।
बाबा जी आंखों पे क्या लगा रखा है आपने? ਕੋਲਗੇਟ कोलगेट क्यों? ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ अच्छा, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ मतलब जो अभी टीयर गैस शेल्स फेंके जा रहे हैं उससे बचाव के लिए, तो इससे फर्क पड़ता है कि नहीं? इसके साथ थोड़ा बहुत ਦਾ ਫਰਕ ਜਲਨ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, जलन नहीं होती। तो ये ऐसे कई लोगों ने लगा रखा है हाँ जी, बचाव के लिए। बचाव के लिए लून भी है, नून भी रखते हैं। अच्छा, नमक भी होता हाँ, है खाने के लिए जी। फिर बोरी भी है, बोरियां गिली करके रखी है। आंसू गए थे गोले मारते हो जी, फिर हम उसके ऊपर चढ़ देते बोरी। मतलब गीली बोरियों से भी आप बचाव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों की, ट्रैक्टरों की कतारें ही कतारें हैं, और आप इधर भी देख लीजिए, और आगे भी शंभू बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर्स तक सिर्फ ऐसी ही कतारें दिखाई दे रही हैं। किसान पूरी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। तो भाई साहब ये क्या कर रहे हैं अभी आप? ये पतंग उड़ाएंगे भैया, फिर वो ड्रोन के साथ हमारे ऊपर बम नहीं गिरेंगे। पतंग इसीलिए चढ़ाई है फिर ड्रोन से मुकाबला करने तो जब ये पतंग उड़ाए जाते हैं तो ड्रोन उड़ने बंद हो जाते हैं उसके बाद? डोर वाली हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फर्क पैंदा जी। अच्छा, फर्क पड़ता है। पड़ता है फर्क। तो ये अभी स्कीम किसने निकाली ये वाली एकदम? हमने करता मतलब अपने जिला पंजाबियों ने। अच्छा, पंजाबियों ने। अच्छा, और भी बहुत संद वा जी, और प्रबंध बहुत कीते आ। अच्छा, काफी प्रबंध किए हैं। हाँ जी, पंप भी आए आ पानी वाले, पੱਖੇ भी आए हवा वाले। अच्छा, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, तो नुकसान ना हो। हाँ जी, हाँ तो उसके लिए एक तरीका ये पतंग भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई साहब, हिंदुस्तान का झंडा नहीं मिला? नहीं भैया, अगर मिलता तो जरूर लेकर आते। अच्छा 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 अच्छा, तो ये आपने भी नहीं मिली पतंग, सिद्धू है। अच्छा, सिद्धू मूसे वाले की पतंग भी ढूंढ रहे थे? हाँ, ढूंढ रहे थे, वो भी नहीं मिली। वो भी नहीं मिली? वो भी नहीं मिली। दीप सिद्धू की भी नहीं मिली, वो भी। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे आपने कोशिश की कि हिंदुस्तान का झंडा हो या सिद्धू मूसे वाले की शक्ल का पतंग हो या फिर दीप सिद्धू की, लेकिन एंड में फिर ऑस्ट्रेलिया काम आया। हाँ, कोई सी मिली। देखिए, आज के समय में हरियाणा को कश्मीर बना दिया। इंटरनेट हरियाणा में बंद है, आप ट्रैक्टर लेके घर से निकल नहीं सकते। नेताओं के घरों पर दबिश दी जा रही है। हमारे युवाओं को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आप आंदोलन में जाओगे तो आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे, अगर आपका ट्रैक्टर गया उसकी आरसी कैंसिल कर देंगे, मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा, जेल में आपको जीवन गुजारना पड़ेगा। लेकिन ये हरियाणा सरकार भी सुन ले और समझ ले कि चाहे हरियाणा में जो जुल्म, जोर जबरदस्ती या जागती सरकार कर रही है, तो भी हरियाणा का किसान बराबर खड़ा है। जो किसान खेत में बैठा है, घर में जो नज़रबंद है, वो किसान भी दिल से यहाँ साथ है। और पंजाब के रास्तों से हर रोज हजारों किसान यहाँ आते हैं, आंदोलन में शामिल होते हैं और बराबर की अपने पंजाब के साथियों के भाइयों के साथ बराबर की भागीदारी में हरियाणा का किसान खड़ा है। ये सरकार का झूठा प्रचार है कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में नहीं है। नेता बन जाना और उसके बाद कमेंट तो कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं ना, ये बोला जाता है हम उनके साथ रहे हैं, उनकी दरी के ऊपर उनके साथ बैठते रहे हैं। तब मान लो वो अपोजिशन में थे तो आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल राइट था। आज वो सत्ता में चले गए तो आज आंदोलन करने वाले क्रिमिनल हो गए। तो आप हरियाणा के गृह मंत्री की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, श्री अनिल विज जी की बात कर रहा हूँ। उनके साथ दरी पे बैठे हैं एसडी कॉलेज के सामने। जब उनके ऊपर हुड्डा गवर्नमेंट में पर्चा दर्ज हुआ, हम साथ थे। और आज वही डंडा हमारे पर चल रहा है जो कल उनके ऊपर चल रहा है। तो समय समय की बात है, लोगों ने शायद कहीं ना कहीं गलती कर ली। पूरे हरियाणा को जेल में तब्दील कर दिया गया। आप समझिए, एक युवा देश में रोजगार मिलता नहीं, वो जाता है विदेश में मजबूरी में मजदूरी करने, दिहाड़ी करने। अगर वो विदेश में जाना चाहता है किसान और उसका पासपोर्ट कह दे, एसपी घोषणा कर दे, अखबार में निकलवा दे कि तेरा पासपोर्ट हम रद्द करवा देंगे, तो वो मजबूरी है युवाओं की। हमारे तो ऐसे युवा हैं जिनको यहाँ शील्ड लगे हैं, जिन्होंने अपने नाम तक नहीं लिखवाए मजबूरी में। ये हाथ में क्या लेकर घूम रहे हैं? ये सरकार द्वारा डाला हुआ मेडल है। अच्छा, किसानों को अब इनकी मालाएं डालकर घर में सजाएंगे ना, अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि आपके पुरखों ने जब कभी अगर जिंदा रहे। वैसे सरकार के हालात नहीं है हमारे को जिंदा छुड़ने के। डायरेक्ट भ्रष्ट डाले जा रहे हैं, डायरेक्ट टारगेट करके। ये वैसे होता क्या है कि अगर कोई आंदोलनकारी है, वैसे तो उसको संवैधानिक तौर पर कोई रोक नहीं सकता शांतमय आंदोलन करने से। पर अगर चलो किसी को रोकना है, सरकार इतनी डर ही गई
तो उनके पैरों में करें ना, आंसू गैस के गोले छोड़ने। ये तो डायरेक्ट टारगेट करके गोली मार रहे हैं। सैकड़ों लोगों की यहाँ आंखें फूट गई। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से माफ़ी मांगते हैं कि किसी को हमारी वजह से इतनी भी तकलीफ़ हुई हो। और उसके ऊपर मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि देश की जनता ये देखे कि रोड रोका किसने है। ये आंदोलन अमृतसर से चल के आया, किसी को इतना सा नुकसान नहीं किया, शांतमय ढंग से आया ना। ऐसे ही हमने दिल्ली जाना था अपनी सरकार से बात करने के लिए। इसको अगर दंगों में तब्दील करना चाहती है, मेरे को ये लगता है देश की सरकार, और उसको फिर उसका सहारा लेकर वोटें बटोर कर कुर्सी सत्ता के ऊपर जाना चाहती है। देखिए, किसान के हक अधिकार की सच की लड़ाई है और किसान लड़ रहे हैं। किसानों से किसान नेता बनता है, जहां किसान वहां आंदोलन। ये हर एक नेता को समझ लेना चाहिए, जो आंदोलन से दूरी बनाएगा वो किसान हितैषी नहीं है। किसानों की मांगे जायज़ हैं और किसान आंदोलन में आप देखो यहाँ हजारों की तादाद में किसान है, और निश्चित तौर पर हर एक उस आदमी को जो किसान का पक्षधर बनता है, किसान का संगठन चलाने का दावा करता है, इस आंदोलन में देर सवेर आना पड़ेगा, मजबूरी में आना पड़ेगा। आज की तो हालात ऐसे हैं। अभी मैं जो जगह आपको दिखाने वाला हूँ वो आपने फ़िलहाल शायद किसी वीडियो में अभी तक ना देखी हो। सामने से तो आपने देखा कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। अभी मैं प्रोटेस्ट साइड से, वो पीछे प्रोटेस्ट साइड है, उससे नीचे उतरा हूँ। यहाँ पर खेतों में हूँ, और यहाँ से अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो ये पुल है, पुल के ऊपर जवान तैनात हैं। और यहाँ पर ये अपील की जा रही है कि यहाँ पर मत खड़े हों, क्योंकि कोई भी कार्रवाई फ़िलहाल प्रशासन की तरफ से की जा सकती है। फ़ौज एक पूरी टुकड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने आए लोग हैं, ये आप देख सकते हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। ये है वो पुल शंभू बॉर्डर पे, जिसके ऊपर बैरिकेडिंग की गई है, और बैरिकेडिंग करने के बाद पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये सामने प्रोटेस्ट साइट। तो अंकल जी, अभी फ़िलहाल कहाँ बैठे हैं हम लोग? खेत में। प्रोटेस्ट तो ऊपर चल रहा है। ऊपर से नीचे आए हैं देखने कि ये लोग क्या करते हैं हमारे साथ। ये कपड़े पर नहीं इसीलिए लाए हैं, मुंह बांधने के लाए हैं जी। इतने गोले बारूद पैरों में गिरे, पित्तल की गोलियां पक्की भी चलियां। अच्छा, गोलियां चली हैं यहाँ पे? पहले दिन गोलियां चलियां। अच्छा। पित्तल के खोल आपको दिखाए, आपको हमने मीडिया को दिखाया सब कुछ। अच्छा। पहले दिन की वीडियो देखो जी, खंगालो उसको। पित्तल के खोल हमने दिखाए 3.3 के जी। हाँ जी, रबड़ की गोली तो आम ही चल रही है जी। शरीर के मरने को मौत नहीं गिनता मैं, जमीर के मरने को मौत गिनता हूँ। तो आप भिंडरावाले जी की बोली बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, गलत मत समझिए ना, गलत हम हैं। अच्छा। वो कोई समा था। हाँ, ये कोई समा है। हाँ, समा है। ये किसानी आंदोलन है। हाँ। वो कोई और था, वो भी सरकारों की चाल थी। कोई जी सिख कोई आतंकवादी नहीं है जी। बनाया गया था, बनाया गया था, थे नहीं बनाया गया जी। हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं, जाति लड़ाई नहीं है। मोदी भी हमारा है, सब दिल्ली भी हमारा है, वहाँ हमारे भाई बैठे हैं। जो जितना सर्कल रुका हुआ है, जो देश का कारोबार रुका है, उसका हमको नुकसान नहीं है, सबको है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰਲੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ 70-80 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫੱਟਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ MSP ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਧੜੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾਵੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। किसान आंदोलन में हमने किसानों से तो बहुत बात की, लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं जो किसान आंदोलन के समर्थन में आ रखी हैं। उनसे भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। माता जी, कहाँ से आए हैं? सत श्री अकाल। हाँ जी, भाई जी आप पंजाबी बोलो। असी पंजाबी हैं, असी पंजाबी बोलांगे। लेकिन कैसा लग रहा है फिर भी आपको यहाँ के? बुरा ही लग रहा भाई, पर सरकार नूं सोचना चाहिए भी मैं क्यों मजबूर कर दिंने इन्हां नूं हर वारी 2 सालां बाद। सौखा थोड़ी है धरने लाने,
ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसान भाई जब बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि घर में कोई महिला है जो घर देखेगी, बच्चे देखेंगे, लेकिन आप भी अब घर से निकल पड़े हैं तो बच्चे देख के, लंगर पानी तैयार करके, बच्चे स्कूल भेज के, कपड़ा लीड़ा धो के फ्री होके आने। अच्छा, चाहे 4 बजे उठिए, भी 9 दिन जाना है संघर्ष थे तो 4 बजे उठ करांगे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ से दिल्ली जाएंगे कि नहीं? देखो जी, ਅਸੀਂ कॉन्फिडेंस ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, कॉन्फिडेंस ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਵਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਬਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ। 26 ਵਾਰ ਲਾਤੀ, 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। क्या कह रहे हैं आप? ਅਸੀਂ ਦਬਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆ 90ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। माता जी, इस उम्र में भी आप पूरे आंदोलन में सक्रिय हो रखे हैं? हाँ जी, उत्तर भी गई थी मैं, फिर जाएंगे भला। अच्छा, दिल्ली भी गए थे पिछली बार? हाँ, जाकर आए हैं। और इस बार फिर तैयारी है? हाँ। तो ये हमारे साथ कुछ माताएं थी जो अपना घर छोड़कर आई हैं किसान आंदोलन में, और इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो, दिल्ली तो ये जाकर ही रहेंगे। बार बार लोग सभी जितने भी हमारे जो फौजी हैं, जितने भी हमारे नागरिक हैं, इन्होंने देख लिया, यही बात कह रहे हैं कि हम 4 रोज से यही सुनते आ रहे हैं कि मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, मीटिंग पर। ऐसी कौन सी मीटिंग है? ये हमारे देश है, जहाँ कोई पाकिस्तान, जहाँ कोई और कोरिया थोड़ी ना है ये, हैं जो हमारे को ऐसे रास्ते ब्लॉक करके रास्ते में रोक देंगे। हम अपनी बात अपने संसद में जाके रखेंगे। कौन है हमारे को रोकने वाला? अपनी संसद में आवाज़ उठाएंगे हम जाके उसको, या फिर संसद लगने ही नहीं देंगे। तो इनको समझ जाना चाहिए कि जो भी है इनको जाकर वहाँ पे पीसफुली बैठना चाहिए, बैठने देना चाहिए। अगर ये गड़बड़ी कर रहे हैं रास्ता रोकने की, तो मेरे को लगता है कि आज रात को फौज कुछ भी कर सकती है। नागरिक बहुत ज़्यादा उसमें है, जोश में है, क्योंकि बात कोई सुन नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे? फिर वो हाइपर होंगे। हाइपर होने के बाद में जो भी यहाँ पे कोई होएगी, जो भी दुर्घटना घटेगी, कोई किसी को जैसी भी कोई इनबैलेंस कोई होता है, तो फिर इनका जिम्मेवारी खट्टर की होगी इसके पीछे, क्योंकि खट्टड़ी तो उनको कमेंट कर रहा है ना कि आप डटे रहो, आगे मत आने देना इनको। क्या मतलब है उसका? है उसके बाप की ज़मीन है? पंजाब ये खालसे का राज है, और ये हरियाणा भी पंजाब का है। बाबा जी, हमारी जो लीडरशिप है, ये हमारी लीडरशिप बुढ़ा दल 96 करोड़ ही है। सबसे पहले हमारे जो कमांडर जथेदार हैं वो हैं, उसके बाद में जो छोटे किसान हैं वो वहाँ पे जब स्टेज लगाएंगे तब बताएंगे कि वो अपनी छोटे किसान जो अभी तक क्या मिला छोटे किसानों को? छुंछना नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया गया उनको, पानी तक नहीं दिया गया यार। और बता, उनको बिजली का कोई प्रबंध नहीं है, उनको इन्होंने कोई सब्सिडी नहीं दी। जो ले जाते हैं आगे वाले जो होते हैं वही ले जाते हैं। तो छोटे किसान है वो कह रहे हैं कि भाई जो बात होगी इस बार हमारी पहल के आधार पे बात होगी छोटे किसानों की, ताकि उनका भी यार जीने का राइट है, उनको भी तो बच्चे हैं, उनका क्या नहीं है, तो वो भूखे मर जाएं। वो अभी भी भगवान के ऊपर अरदास करते हैं कि हे भगवान बारिश कर दे तो मेरे दाने हो जाएंगे, घर का थोड़ा चल जाएगा, है ना, राशन पानी का। पर 21वीं सदी चल चुकी है, यहाँ पे अभी तक किसानों के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, औजार नहीं है, उसके बाद में कर्जा जिसका मर्जी देख लो, इतना कर्जा बना रखा है बिना वजह से। क्यों बना रखा है ऐसे? तो हम यही प्रधानमंत्री को, और जो अपना लखीमपुर खीरी कांड हुआ, किसानों पे गोली जो ट्रैक्टर गाड़ियाँ चढ़ाई गई, वो उसका इंसाफ कब मिलेगा? क्या करें? ये सारी जो मैटर होंगे, मुद्दे होंगे, हम अपने बंदी सिंहों का मुद्दा भी साथ में रखेंगे। हम अपने जितने भी जो इन्होंने बंदी सिंह है ना, हमारे जो कोई आवाज इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है उसको तुरंत अंदर कर देते हैं। इनके बाप का राज है? राज हमने दिया, हम वोटर हैं, हमने अपनी मत डाली है, हमने मत डाली है कि भाई एक अच्छा सेवादार चुना है कि भाई अच्छे से संचालन कर। किसानों को मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले कभी भी ना ये MSP ये फलाना धमकाना इस चीज़ का कभी मैटर ही ना उठे। जब हमारे बाबे नानक ने कहा कि हल के मुन्ने के साथ खेती करो, है ना, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बिले बनाओ उसको किलो में बोलो प्रोडक्ट बिले, मतलब आपने जब हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है मान के चलो, तो मैं उसके बीच में अपने घर की हूट सबसे पहले बीजूँगा। मेरे को पता कि 365 दिन के बीच में मेरे को यही चीज़ों की तो ज़रूरत है ही है। तो
हम क्या करते हैं, इनके पीछे लग के मतलब ये झाड़ बताने के चक्कर में, ये पेस्टिसाइडों के दुनिया किसानों को गुमराह करा जा रहा है, मतलब उनको मतलब तोड़ा मरोड़ा जा रहा। तो ये क्या करते हैं, तो मंडी के बीच में ले जाते हैं उनको, मंडी करने के चक्कर के बीच में उनको उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको प्राप्त वो एनर्जी मिल ही नहीं पाती जो एक प्रोडक्ट बिले के बीच में मिल सकती है। कितने प्रोडक्ट, एक गन्ने, आप गन्ना ही लगा लो, आपके खेत के बीच में 1-2 कनाल गन्ना है, तो उसके बाद में पशुओं के लिए आग बन जाते हैं, चारा बन जाता है, उसके बाद में जो बीच में से रस निकलता है उससे रस भी पिलाया जा सकता है, गुड़ भी बनाया जा सकता है, शक्कर भी बनाई जा सकती है, सिरका भी बनाया जा सकता है, उसके बाद दवाई भी बनाई जा सकती है। एक प्रोडक्ट में से कितने प्रोडक्ट बन गए। ऐसे ही दूध है, ऐसे ही कितने प्रोडक्ट हैं कि एक प्रोडक्ट में से कितने कितने प्रोडक्ट बनते हैं। कभी भी किसान कभी भूखा नहीं मरेगा अगर ये सरकारें उसको अच्छे से वॉच करें और उसका ध्यान दें और उसको प्रॉपर जो चाहिए वो दें। पर लेकिन ये देते नहीं ना, दिलवाता कोई है नहीं सामने, क्योंकि इनकी सपोर्टिंग में कोई आता ही नहीं है, कोई जथेदार जो ढंग से बात करे। हम बिना वजह से आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते। अगर आप लोग रास्ते में रोड़ा बनोगे, कांटा बनोगे तो हम फाड़ डालेंगे, सीधी बात है। तो ये हमारे साथ निहंग सिख थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, जिनका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन अगर इनको और यहाँ पर रोका गया तो उसके जो परिणाम है वो सही नहीं होने वाले हैं। शाम का वक्त हो चुका है, फ़िलहाल मैं शंभू बॉर्डर पर ही हूँ और यहाँ की जो अभी तीसरे दिन की तस्वीरें हैं शाम की, आप देख सकते हैं। एक तरफ पुलिस तैनात खड़ी है पीछे मेरे, और दूसरी तरफ इधर आप देखिए जो किसान है वो भी डटे हुए हैं। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। शाम हो चुकी है और आगे अभी क्या होगा कह नहीं सकते। फ़िलहाल मीटिंग चल रही है और उसका इंतज़ार है कि क्या फ़ैसला आने वाला है। और फ़िलहाल प्रशासन की तरफ से भी आज पूरे दिन में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं की गई, ना तो कोई शेलिंग हुई, ना ही किसी तरह की रबड़ बुलेट का इस्तेमाल हुआ। तो सूरज डूब चुका है, लाइटें जल चुकी हैं। आज तीसरा दिन था किसान प्रोटेस्ट का जो पूरा हो चुका है, लेकिन किसान अभी भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं और दूसरी तरफ प्रशासन भी अपनी जगह डटा हुआ है। यानी कि अभी तक भी कोई फैसला जो है इस पूरे प्रोटेस्ट का नहीं निकल कर सामने आया है। रात का वक्त है, जो लोकल किसान यहाँ पर आए हैं वो अपने घरों को लौट रहे हैं और जो किसान दूर से आए हैं वो यहाँ पर रुक कर इंतज़ार कर रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं ताकि कल के यानी चौथे दिन के लिए वो खुद को तैयार कर सके। तो हमने आपको दिखाया किसान प्रोटेस्ट का शंभू बॉर्डर से तीसरा दिन। हमने पूरा दिन यहाँ पर बिताया और यहाँ पर जो जो हुआ हमने आपको दिखाया। तो ऐसे ही किसान प्रोटेस्ट से जुड़ी और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें अनकट।